हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 28 मई 2026 का अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट करेगा। द फर्स्ट न्यूज़, डोनर मिनिस्टर इंस्पेक्ट्स रिवाज सेंटर फॉर मदर लैंग्वेज। सो रिवाज मतलब ये मदर लैंग्वेज जो होता है वो लोग का प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए एंड मॉडिफिकेशन के लिए एज वेल एज प्रमोशन के लिए जो इंस्टीट्यूट है उसको हम रिवाज बोलता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, जिसको वी कॉल इट एज डोनर, उसका प्रोजेक्ट एसोसिएट सनातन सिन्हा वो रिवाज इंस्टीट्यूट फॉर मदर लैंग्वेज को विजिट किया है। नाउ अरुणाचल प्रदेश का ये जो रिवाज इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट कहाँ है, उसको एग्जाम के लिए ये याद करो। वो इंस्टीट्यूट अरुणाचल प्रदेश का रोइंग में है। ये ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का रोइंग, लोअर दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसमें प्रमोशन ऑफ द लिटरेसी डेवलपमेंट ऑफ द मदर लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जो फंड इनिशिएट किया है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, उसके अंदर में इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। एंड स्टेट का जो लिंग्विस्टिक हेरिटेज है, मल्टीलिंगुअल पब्लिकेशन एंड कम्युनिकेशन आउटरीच के थ्रू, थ्रू स्पीकर, टीचर, स्टूडेंट के थ्रू इसको प्रिजर्व कर रहा है हम लोग। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट लाइक डोनर उसको याद करना है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो 1971 में है, ये यहाँ का स्टेटरी बॉडी है, वो एवरी प्लानिंग स्पेशली लैंग्वेज का भी है, उसको वो देखता है। ठीक है, देन रिमेंबर ये जो इंस्टीट्यूट है रिवाज, ये लोअर दिबांग रोइंग में है, लोअर दिबांग वैली रोइंग में है। ठीक है, तो इसमें प्रमोशन ऑफ द लिटरेरी डेवलपमेंट ऑफ मदर लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसका प्रोजेक्ट टाइटल है। और इसमें ग्रास रूट लेवल में आपका जो लैंग्वेज है, मदर टंग लैंग्वेज, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये प्रोग्राम को रखा गया है और ये इंस्टीट्यूट का सेटअप हुआ है। नाउ ये जो लैंग्वेज होता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लैंग्वेज से क्या क्या आपको आर्टिकल को याद करना है, वो सब आपका एग्जाम में आने का चांसेस हो जाता है। तो याद रखो आर्टिकल 29(1), यहाँ में प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटीज का लैंग्वेज हो गया, उसका स्क्रिप्ट हो गया, कल्चर हो गया, ये सब को प्रिजर्व करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। उसके बाद दूसरा आता है आपका आर्टिकल 31, राइट टू स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अपना इंस्टीट्यूट हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं जिसमें हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड रिलीजियस लोग को हम लोग वहाँ टीच कर सकता है। ठीक है, ताकि हम मदर टंग का जो लैंग्वेज है उसको हम वन जनरेशन से दूसरा जनरेशन तक प्रिजर्व करके पास कर सके। देन उसके अलावा स्पेशल डिराइवेटिव्स फॉर मदर टंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है, जैसे कि पार्ट 17। ठीक है, पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी पार्ट 17, हमें पेन चूज करता है, पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी ये प्रोविजन है। तो उसमें जैसे कि आपका आर्टिकल 350A, यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि मदर टंग का जो लैंग्वेज है उसको प्राइमरी स्टेज में, प्राइमरी एजुकेशन लेवल में इसको डाला जाए, बच्चे लोग को इंग्लिश हिंदी के साथ अपना मदर टंग लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाए। उसके बाद आर्टिकल 350B जो स्पेशल ऑफिसर्स फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये बॉडीज लोग को क्रिएट करने का प्रोविजन देता है। उसके बाद आर्टिकल 347, ये स्पेशल प्रोविजन फॉर द लोकल लैंग्वेज है, जहाँ में प्रेसिडेंट को ऑफिशियली वो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने देता है एंड उसमें कंजर्वेशन और नेसेसरी जो प्रोविजंस है उसको डालने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 350 के अंदर में अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर उसको लगता है कि उसका जो लैंग्वेज है उसमें अगर कुछ ग्रेवेंसेस एड्रेस करना है, तो इसके अंदर में वो ग्रेवेंसेस रिड्यूसल कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 120 जो है वो पार्लियामेंट में लागू है एंड आर्टिकल 210 वो स्टेट लेजिस्लेशन में लागू है। अगर कोई हिंदी या इंग्लिश में नहीं बोल सकता है तो वो स्टेट का जो ऑफिशियल अपना जो लैंग्वेजेस है उसमें वो बात कर सकता है। उसके अलावा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल, जिसमें 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लैंग्वेज डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट, असम असेंबली पासेस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। नाउ असम इलेक्शन में जैसे ही आपका इलेक्शन खत्म हो गया है, तो जैसे आपका गवर्नमेंट प्रॉमिस किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 उसको लागू कर दिया है, पास आउट हो गया है, अभी वो लागू होने वाला है। एंड विद दिस असम थर्ड इंडियन स्टेट होगा आफ्टर उत्तराखंड एंड गुजरात, जिसमें वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करता है। ठीक है, उसके अलावा गोवा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिंस द पोर्टुगल
रीजन वो वहाँ में तब से है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट्स लाइक उत्तराखंड एंड झारखंड ये लोग पहला स्टेट है जो यूसीसी को लागू करता है, ठीक है। तो ये यूसीसी लागू मतलब ये सिंगल लॉ होगा फॉर गवर्निंग मैरिज, डिवोर्स, लिव इन रिलेशनशिप, एनी फॉर्म, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। ये सिंगल लॉ से हम उसको डिफाइन करेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है। ये लॉ सीधा आपका जो शेड्यूल ट्राइब्स होता है, स्पेशली ऑटोनोमस स्टेट के अंदर में जो आता है, उसके ऊपर लागू नहीं होता है, जो ऑलरेडी कस्टमरी लॉज प्रोवाइड करता है। तो इसमें आपका पॉलीगेमी, बायगमी, इस तरह से जो लिव इन रिलेशनशिप होता है, इसके ऊपर में प्रोविजंस एंड पेनल्टीज डाला जा सकता है, ठीक है। और जैसे आपका लिव इन रिलेशनशिप है, उसको मैंडेटरी बनाता है रजिस्ट्रेशन करने में। डन, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 44 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इसके बारे में मेंशन किया है। और ये नॉन एनफोर्सेबल है, सिंस ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ये नॉन एनफोर्सेबल है। तो इसीलिए इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेटिव का एक्शन बहुत मस्त होता है, ठीक है। सो उसके अलावा ये जो मैरिजेस एंड डिवोर्स है, ये इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल्स में आता है, ठीक है। डन। सो गोवा, ये आपका जो सिविल कोड है वो पोर्टुगीज का रूल समय में तब से एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉमन सिविल कोड के तरह है, लेकिन उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में उत्तराखंड सबसे पहले, उसके बाद गुजरात एंड नाउ असम बनने वाला है थर्ड स्टेट, ओके। तो इसमें प्रोविजन जैसे कि असम ऑलरेडी 6 शेड्यूल में है, तो इसमें एक्सक्लूजन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स तो होने वाला है, वो लोग का ये एक्सम्पशन फ्रॉम द रूल। तो इसमें बेसिक डिबेट जो कंसर्न वेरियस रिलीजन का हो रहा है डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को लेके, ओके। नेक्स्ट, ईसा सिंह विंस गोल्ड विद द वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो इंडिया का जो इंडियन शूटर है ईसा सिंह, वो गोल्ड मेडल हासिल किया है इन वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट, इंटरनेशनल शूटिंग जो इवेंट हुआ था, जो आपका मुनिच में रखा गया था, उसमें वो रिकॉर्ड हासिल किया है। सी से 21 ईयर रिकॉर्ड, मतलब शूटर फ्रॉम इंडिया, जो फाइनल स्कोर 43 रख के अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और प्रीवियसली जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसका रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, ठीक है। तो आपको इतना याद करना है ईसा सिंह, ठीक है, शूटिंग में ईसा सिंह। सो करेंटली वो जो रैंकिंग में ईसा सिंह, वो अपना जो रैंकिंग है उसमें वो 5th नंबर में आ गया है। एंड एज ऑफ नाउ अदर कॉम्पिटिटर जैसे मनु बेकार एंड राही सरोनबत, दे हैव फिनिश ऑन 12 एंड 5th पोजीशन, सॉरी 12 एंड 10th, 12 एंड 14 पोजीशन, वेरी सॉरी, ठीक है। सो ये याद रखो, ईसा सिंह शूटर है, एंड करेंटली आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो जो गोल्ड मेडल लेके आया है, ओके। और ISSF जो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, मतलब गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइज ओलंपिक शूटिंग इवेंट एंड वर्ल्ड कप के अंदर में आता है। और इसका जो हेड क्वार्टर है फ्रॉम द एग्जाम के लिए, वो मुनिक जर्मन में रखा गया है, ठीक है। तो इसमें वेरियस कैटेगरी है, जैसे 25 मीटर पिस्तौल इवेंट, 50 मीटर राइफल पोजीशन इवेंट, ये सब रखा जाता है। नेक्स्ट, तेजू फेस ऑफ हिमालयन क्लीनअप 2026 ड्राइव एंड वेस्ट ऑडिट। सो ये 2-day cleanup drive and waste audit under Teju phase of the Himalayan cleanup 2026, ये आपका बेम्बूसा लाइब्रेरी एंड तेजू नाला ब्रिज लोहित डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। तो इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली एनजीओस, एनजीओ बोलने से आमिया एनजीओस, ये लोग जितना भी आपका जीरो वेस्ट हिमालय एंड इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव के अंदर में प्लास्टिक एंड पोल्यूशन फ्री जोन अंडर द हिमालयन बेल्ट, ये इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। मोर देन अराउंड 100 पार्टिसिपेंट, स्पेशली स्टूडेंट और वेलफेयर सोसाइटी लोग मिलके जितना भी वेस्ट है उसको ऑडिट करते हुए, जो डिस्कार्डेबल है उसको, वेस्ट मटेरियल को फिर से आपका वेस्ट मैनेजमेंट में सेंड किया है, ठीक है। सो वॉलंटियर्स लोग अप्रोक्सीमेटली 42.4 kg ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ऑब्टेन किया है, जिसमें 12.8 kg ऑफ ग्लास बोतल, 12 kg ऑफ पेट्स एंड सिंगल यूज रैपर, चिप्स पैकेट, इंस्टेंट फूड पैकेजिंग, ये सबको एज ए टॉप पोल्यूटेंट बोल के आइडेंटिफाई किया है, ओके। उसके बाद जो मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल को सेग्रीगेट करके वो लोग उसको मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज तेजू में वो लोग सेंड किया है। और ये जो मोटो है वो लोग का, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का, इट इज अंडर द मैसेज माई वेस्ट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी,
ठीक है। तो एग्जाम में ये एनवायरमेंटल रिलेटेड क्वेश्चन स्पेशली हिमालयन क्लीन अप को लेके पूछा जा सकता है। इट्स वेरी नेसेसरी कि हिमालयन को हम एक पोल्यूशन फ्री रखें, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमी माना जाता है। ठीक है। तो इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव में हम स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करता है, जिसमें वेस्ट ऑडिट भी रखता है, ताकि आपका जो एक्शन है उससे हम इवालुएट कर सके और किस तरह से आवर एक्सेस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हिमालयन जैसे रीजन का जो सेंसिटिविटी है उसको ट्रेटेन करता है। ठीक है। तो इसमें मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज में स्पेशली एक प्लान्स होता है जिसमें हम लोग रिसाइकल मटेरियल को दोबारा बेचता है। ठीक है। तो तेजू हेडक्वार्टर ऑफ लोहित डिस्ट्रिक्ट है, एंड इसके सामने में आपका लोहित रिवर है, वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो इसका इकोलॉजिकल पोल्यूशन डायरेक्टली जितना भी रेपेरियन स्टेट है उसको एम्पर करता है। ओके। सो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2025, ये बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन करता है, एंड उसके अलावा प्लास्टिक का जो थिकनेस है उसको भी सेट करता है, मिनिमम 120 माइक्रोन होना चाहिए, ताकि उसको हम मल्टीपल यूज बैग बना सके। ठीक है। उसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016, यहाँ पे जितना भी वेस्ट होता है उसको हम 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरी में सेग्रीगेशन के बारे में बताता है, जैसे कि वेट हो गया, ड्राई हो गया, एंड डोमेस्टिक हैजरियस वेस्ट। ओके। तो इट्स नेसेसरी कि बैलेंसिंग टूरिज्म एंड आपका जो हिमालयन को कंजर्व करे, है ना, वाटर मतलब कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद बाकी जो है आप उसको मेंस का पर्सपेक्टिव से पढ़ सकता है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए टीम्स लाइक माय वेस्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब आपको याद करना है। ओके। तो अभी हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेगा। पहला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन कौन सही है उसको आपको देखना है। 2 स्टेटमेंट है। आर्टिकल 350A mandates that every state must endure to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at primary education state for linguistic minority group, ये तो सही है ना। एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इट इज अपॉइंटेड, एक मिनट हम कलर चेंज करता है। ठीक है। इट इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नहीं, प्राइम मिनिस्टर कभी अपॉइंट नहीं करता है लिंग्विस्टिक वाला को, इसको हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। तो इनमें से एक ही करेक्ट है, तो ओनली वन। ठीक है। उसके एक्सप्लेनेशन यहाँ रख दिया है। अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स एंड सक्सेशन फॉल मीन्स इनहेरिटेंस, अंडर विच लेजिस्लेटिव लीज, ये सीधा कॉन्करेंट लीज में आता है। ठीक है। पार्ट 7 कॉन्करेंट लीज मतलब 7th शेड्यूल कॉन्करेंट लीज। विथ रेफरेंस टू स्पोर्ट्स गवर्नेंस एंड डिसिप्लिन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ये मुनिक जर्मन में है, सही है। 50 मीटर राइफल ट्री पोजीशन, ये भी सही है, इसमें जो होता है प्रो नीलिंग एंड स्टैंडिंग। ईसा 25 पिस्तौल रिकॉर्ड, ये सब सही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पे सब हो जाएगा, ये वाला। ओके, सॉरी, आपका ऑप्शन सब हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ऑप्शन सब होगा। थोड़ा सा पेन को, ये डन। उसके बाद under India's current solid waste management rules 2016, waste generators are legally mandated to segregate waste into which of the following streams? तो waste को हम 3 streams में divide करता है, wet, dry and domestic hazardous waste। ठीक है। उसके बाद मेंस में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी स्पेशली अरुणाचल को लेके पूछा जा सकता है, क्योंकि अरुणाचल ऑलरेडी 26 मेजर ट्राइब्स है, ईच हैविंग देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, तो उसका कंजर्वेशन में जो इश्यूज निकल सकता है और उसको कैसे ओवरकम कर सकता है, ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्वेश्चन आने का चांसेस है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपका फेडरल एंड कल्चरल चैलेंजेस होता है, स्पेशली स्टेट लाइक नॉर्थ ईस्ट जैसे को, उसको क्या प्रोविजंस डालना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद इकोसिस्टम में ऑलरेडी आपका लास्ट टाइम भी स्पेशली हिमालयन इकोसिस्टम को लेके पूछा गया है, उसको किस तरह से हम एक प्लास्टिक पोल्यूशन फ्री, है ना, इस तरह से हम बनाए, ये बारे में पूछा जा सकता है, वेस्ट ऑडिट के बारे में, हिली रीजन का। ठीक है। उसके बाद थॉट ऑफ द डे, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम ए इनडोमिनेबल विल, महात्मा गांधी। ठीक है। सो विद दिस थॉट के साथ माय डियर स्टूडेंट, कीप स्टडिंग एंड कीप फॉलोइंग द न्यूज़।
थैंक यू।